इन लोगों ने मुर्शिदाबाद से भाग के आने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि जिस तरह का वायलेंस चल रहा है मुर्शिदाबाद के अंदर, इस वायलेंस की वजह से। बात करते हैं, आप लोगों का घर कहाँ पे है? हम लोग का दुलियान मुर्शिदाबाद, दुलियान माई हॉल के उधर है, मुर्शिदाबाद पे। तो आप लोग इधर क्यों है? उधर मुस्लिम ले पूरा भांगचूर कर दिया हमारे उधर है, बम बम जा बूमा टूमा सब फेंक रहा है उधर। हम लोग के उधर रह नहीं सकते हैं, बहुत पत्थर फेंक रहा है उधर, रुकने की भी जगह नहीं है हम लोग का। तो ममता की पुलिस क्या कर रही है? ममता पुलिस देख रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं। इधर सबसे ज्यादा सेफ लग रहा है इधर। और इस वक्त देखिए जो हालात है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के, वो हालात बहुत ही गंभीर है। उन लोगों को घर जला दिया जा रहा है, उन लोगों का सारे चीजें लूट लिया जा रहा है, और ऐसे भी एलिगेशंस आ रहे हैं कि पीने के पानी में भी जहर मिलाया जा रहा है। ये एलिगेशंस भी ला रहे हैं ये सारे लोग जो अभी मालदा में एक हाई स्कूल के अंदर शेल्टर लिए हुए हैं। तो देखा आपने मालदा से रिपोर्ट, जहां पे हमारे सहयोगी पहुंचे हुए थे, वहां पे लोगों से इन्होंने बातचीत की, वहां के लोगों का हाल जाना। लेकिन बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, अब ममता सरकार निशाने पर है, और जो बीजेपी के नेता है लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में जो हिंदू हैं सुरक्षित नहीं है। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल बीजेपी के नेता, सुनवाते हैं आपको। दो हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। पिता का नाम हरगोविंद दास है और उनका लड़का का नाम चंदन दास है। डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी जला दी गई। जब नवान्नों का अभियान हुआ था उस समय अभिषेक बनर्जी ने बताया था कि अगर पुलिस की गाड़ी ऐसी हमारे सामने जलाई जाती तो मैं यहाँ पे गोली मारता। आज मैं अभिषेक बनर्जी जी से पूछना चाहता हूँ कि आज आप कितने गोली चलाने का हिम्मत आप में है? तो सुना आपने कि बंगाल बीजेपी के जो नेता है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल बंगाल में ये हो क्या रहा है। वक्फ कानून संशोधन बिल के नाम पर किस तरीके से वहां पे अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं पर, वो पूरा देश देख रहा है। और यही वजह कि उनकी ओर से दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। लेकिन तस्वीर दिखाते हैं, देखिए आपको उसी बंगाल से, जहां पे धुलियान में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घर पे ताला जड़ा हुआ है। और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में जो हिंदू हैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और हिंदुओं को बाकायदे यहाँ पे अपने घरों पे ताला जड़ करके वहां से जाना पड़ रहा है। देखिए घरों के बाहर जो है तस्वीर दिखाएंगे आपको, जो देवी देवता है उनकी फोटो लगी हुई है और तोड़फोड़ की गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है। तो तोड़फोड़ के चलते जो हिंदू परिवार है वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे लूटपाट भी यहाँ पर की गई है, जमकर लूटपाट की गई है। जिसके हाथ में जो आया उठा के लेके चलता बना, तोड़फोड़ की गई, टारगेट किया गया, उपद्रव किया गया, हंगामा किया गया। और बंगाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे अगर बात करें हुगली की, मालदा की, 24 परगना की या फिर मुर्शिदाबाद की, कई जिले ऐसे हैं जो हिंसा की चपेट में है, जहां पे हिंदुओं को कुछ ऐसे ही फेस करना पड़ रहा है अत्याचार को। तो देखिए इस बीच दिखा रही तस्वीर आपको। लेकिन देखिए अब यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं जरा वो भी समझ लीजिए। मुख्यमंत्री ममता भी वक्फ कानून का विरोध कर रही हैं और ये बताया भी पहले हमने आपको कि उन्होंने साफ साफ कहा कि बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इसके बाद देखिए कानून लागू न होने की एवज में वो देखिए वो क्या कह रही हैं। अब उनके जो मंत्री हैं, ममता के मंत्री, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता जाके जाम की धमकी दी है, जाम लगाने की धमकी दी है। टीएमसी सांसद बापी हल्दर भी यहाँ पे धमकी दे रहे हैं। टीएमसी के नेता ही मुस्लिमों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, शय दे रही हैं, जिसके चलते जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो जाके उपद्रव कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। इस बीच सांसद बापी हल्दर क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, একটা মুর্শিদাবাদে আজকে একটা ছোট্ট সমস্যা সেখানে হয়েছে। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারো বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। আপনারা সবাই লক্ষ্য রেখেছেন এই সরকার দায়িত্বে আসার পরে
तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो टीएमसी के सांसद हैं वहीं अपनी ओर से अगर ऐसी बातें करेंगे तो आखिर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो किस ओर जाएगी, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं हिंसा भड़की पश्चिम बंगाल में तो वो है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जल रहा है और मुर्शिदाबाद की अगर बात करें पूरे के पूरे इलाके की तो जरा समझिए मैप के जरिए कि मुर्शिदाबाद के वो कौन कौन से इलाके हैं जो यहाँ पर जल रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा हंगामा हुआ है। सूती देख रहे हैं आप मैप के जरिए कि सूती में किस तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ, उपद्रव हुआ। शमशेरगंज में भी यहाँ पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा देखिए जलांगी में भी यहाँ पर जो हिंसा थी हमें साफ तौर पे देखने को मिली। लाल गोला, ये वो इलाके हैं जो वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद हिंसा के बेट चढ़े। तो धुलियान, शमशेरगंज, सूती, जलांगी और लाल गोला। पश्चिम बंगाल का जो ये इलाका है वो देख रहे हैं आप, और ये मुर्शिदाबाद का जो इलाका है जो पास में लगा हुआ है और यही वजह कि जो मुर्शिदाबाद से आग निकली वो इन इलाकों में फैली और यहाँ पर लोगों ने जम के उपद्रव किया। और इसी वजह से अब चाहे बात करें टीएमसी सांसदों की, जिनकी ओर से भड़काने वाले, उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं, तो वही दूसरी ओर बीजेपी के नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में यहाँ पर जो है हिंसा बरप रही है और यहाँ पे जो हिंदू हैं सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रही हैं। तो ऐसे हालात क्यों बने और धीरे धीरे इलाके ऐसे क्यों बन गए, जरा वो भी समझ लीजिए। अब देखिए मुर्शिदाबाद जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंसा हुई, वहां पे करीब 47 लाख मुस्लिम हैं। देखिए मुस्लिम बहुल ये इलाका है, जहाँ पे हिंदू आबादी कितनी है, 23 लाख, यानी मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, हिंदू कम है। अब बात करते हैं मालदा की। मालदा में 20 लाख मुस्लिम परिवार रहते हैं, 20 लाख मुस्लिम हैं, जबकि हिंदू आबादी 19 लाख है, यानी कि संख्या मुस्लिमों से कम है। इसके अलावा देखिए उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो आबादी मुस्लिमों की 15 लाख की, जबकि हिंदुओं की आबादी 14 लाख है, यानी कि संख्या यहाँ पे भी हिंदू परिवारों की कम है। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं हम आपको, ये आंकड़े 2011 की जनगणना के मुताबिक है, यानी कि देखिए अब मौजूदा समय में जो मुस्लिम आबादी है वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि जो पलायन वहाँ पे हो रहे हैं, पलायन की वजह से भी जो हिंदू परिवारों की जो संख्या है वो घटी है, जो लोग हैं वहाँ पे हिंदू परिवारों के वो घटे हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे जो डेमोग्राफी है आसपास के इलाकों की, बंगाल की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो बदल गई है 2011 के बाद। और इसीलिए देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो दिखा रहे हैं अब उस जगह की जहां पे जो कट्टरपंथी है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए जब 12 अप्रैल की तस्वीर है, जब वहां पे रिपोर्टिंग करने पहुंची रिपब्लिक की टीम, रिपब्लिक के सहयोगी पहुंचे यहाँ पे, तो उन पर भी वहां पे हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में आम लोगों से लेकर पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है। देखिए हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, आगे ड्राइवर है, उनके कैमरा पर्सन है, लेकिन उन पर हमला कर दिया जाता है। कुछ लोग सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसीलिए लगातार पूछ रहे हैं हम कि आखिर ये बंगाल है या बांग्लादेश है? क्यों यहाँ पे पत्रकारों पर भी हमले किए जा रहे हैं? क्यों टारगेट पर पत्रकार भी है यहाँ पर? जो हालांकि यहाँ पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, पब्लिक के ऊपर अटैक हो रहा है इधर, पब्लिक इज बीइंग नाउ बीइंग अटैक। और देखिए यहाँ पे जो हालत है, यहाँ पे देखिए ये मॉब, ये जिहादी, ये भाग के आ रहे, अटैक कर रहे हैं यहाँ पे देखिए जो हालत है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, पब्लिक के ऊपर अटैक हो रहा है इधर, पब्लिक इज बीइंग नाउ बीइंग अटैक। और देखिए यहाँ पे जो हालत है, यहाँ पे देखिए ये मॉब। तो सच्चाई दिखाई तो देखिए नौबत हाथापाई पर आई। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और कट्टरपंथी यहां पर मनमानी कर रहे हैं। रिपब्लिक की टीम पर हमला होता है और हिंसा की जो सच्चाई दिखाने से रोका जाता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह बड़ा प्रहार है। राज्य सरकार इस हिंसा पर मौन है और इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राज्य में ये हो क्या रहा है और आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए जब यहाँ पे पत्रकारों पर भी हमले किए जा रहे हैं।